मेष लग्न या मेष राशि सितंबर 2024 में कैसी रहने वाली है, आज हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए आप हमारे साथ। मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित वीडियो डालता रहता हूं। तो चलिए देखते हैं कि अभी फ़िलहाल आपका सितंबर महीने में जो मेष लग्न या मेष राशि के जो जातक होते हैं उनका कैसा रहने वाला है राशिफल। तो आपका इस समय पर जो गोचर रहेगा वो वृष राशि में आपके सेकंड हाउस में गुरु गोचर करेंगे तथा थर्ड हाउस यानी तृतीय भाव में आपके मंगल गोचर करेंगे, और पंचम हाउस यानी फिफ्थ हाउस में पंचम हाउस में आपके सूर्य और बुध गोचर करेंगे, और सिक्स हाउस यानी छठे स्थान में आपके शुक्र और केतु गोचर करेंगे, और 11th हाउस यानी एकादश भाव में आपके शनि गोचर करेंगे तथा 12th हाउस में आपके राहु यानी 12वें घर में आपके राहु गोचर करेंगे। तो इस गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर कैसा रहने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका स्वागत है हमारे धर्म और शास्त्र चैनल में। तो चलिए देखते हैं कि अब मेष राशि में आपका जो धन स्थान में बृहस्पति हैं वो आपको धन की बहुत बचत करने वाले हैं। धन स्थान में जो बृहस्पति आपके अभी चलेंगे सितंबर में, वो उनका जो गोचर रहेगा वो आपके धन को बचाएंगे इस समय पर। अभी तक थोड़ा जो भी खर्चा रहा होगा, लेकिन अब वो पैसे को आपके बचाएंगे, और साथ साथ तो इसकी दृष्टि अष्टम भाव पे जाएगी, तो उसमें भी काफ़ी हद तक आपको जो शारीरिक स्वास्थ्य है उनका भी थोड़ा सा सही रखने वाले होंगे। साथ ही साथ हम देखें तो इस समय पे आपको एक चीज़ करनी है कि जैसे आपके 6 हाउस में केतु है, तो इसके कारण से आपको क्या है, किसी से कोई वाद विवाद रहने की संभावनाएं रह सकती हैं। तो आपको व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है, मतलब किसी से व्यर्थ के वाद विवाद ना करें, उनसे लड़ाई टेंशन झगड़ा उनसे होने की संभावनाएं रह सकती होती हैं। और इस समय पर बृहस्पति जब सेकंड हाउस में है तो वो आपको आमदनी के नए नए रास्ते निकालेंगे, नए नए आपके रास्ते बनेंगे इस समय पे इनकम के, बहुत ही अच्छा वो आपका करने वाले होंगे सितंबर में। इसके साथ साथ हम देखें तो परिवार के घर में मंगल बैठे हुए हैं यानी थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस में जो मंगल हैं उनका प्रभाव आपकी राशि पर ऐसा रहने वाला है कि जैसे परिवार में थोड़ा सा आपको तनाव दे सकते होते हैं। परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसकी वजह से आपको तनाव रह सकता होता है। इसी के साथ साथ हम देखें पंचम भाव में जब आपके सूर्य और बुध दोनों ही गोचर करेंगे तो शिक्षा वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए बहुत फ़ायदा रहने वाला है इस समय पर। पढ़ाई बहुत अच्छी होगी इस समय पे, और बुध अपनी ही राशि में भी होंगे, मतलब सूर्य अपनी राशि में गोचर करेंगे तो उससे भी शिक्षा में काफ़ी हद तक लाभ रहने वाला होगा। साथ साथ इनकी दृष्टि आय स्थान पर भी पड़ेगी, तो इनकम भी आपके इस समय पे सही बनी रहेगी। तो बुध आदित्य योग बना करके बैठे हुए ही हैं ये पंचम भाव में। शिक्षा या संतान से संबंधित योग भी इस समय पर बनेंगे मेष राशि वालों के। साथ साथ शिक्षा, कोई किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं आप, डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं या प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी सफलता देने वाले होंगे। मतलब शिक्षा से संबंधित अभी इस समय पर आपका बहुत अच्छा रहने वाला होगा, क्योंकि पंचम भाव में ही ये बैठ करके आय स्थान पर इनकी दृष्टि पूरी तरीके से जा रही है। इसके साथ साथ हम देखते हैं शुक्र का प्रभाव। तो शुक्र आपके 6 हाउस में बैठे हुए हैं यानी छठे स्थान में बैठे हुए हैं। तो इस समय पर क्या होगा आपका कि जैसे जो आपके प्रेम संबंध होंगे उनमें थोड़ी सी टेंशन दे सकते होते हैं। साथ साथ सप्तम स्थान के स्वामी हैं यानी पति पत्नी के घर के स्वामी हैं, तो आपस के रिलेशनों को भी थोड़ा सा ये समय पे बिगाड़ सकते होते हैं। तो शुक्र आपके छठे भाव में बैठ करके सप्तम स्थान के स्वामी हैं, तो इस वजह से आपस के रिलेशनों को थोड़ा सा बिगाड़ेंगे। साथ साथ आपको इस समय पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि चोट फेंट लगने का डर रह सकता होता है, तो वो क्योंकि केतु आपके 6 भाव में बैठे हुए, तो केतु की दृष्टि आपके व्यय स्थान पर जा रही है खर्चे के घर में, तो आपका फालतू का खर्चा करवा सकते होते हैं इस समय पर। तो इसलिए आपको इस समय पर ये बहुत खास करके ध्यान रखना है कि इस समय आपके शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। जो शत्रु होंगे वो आपके बहुत बढ़ सकते हैं इस समय पे, तो शत्रुओं से आपको बच के रहना होगा, क्योंकि शत्रु केतु जो हैं वो आपके माइंड को ऐसा कर देंगे, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन सा कर देंगे। उससे क्या होगा, किसी से भी आपकी वाद विवाद रहने की संभावनाएं रह सकती होती हैं, लड़ाई झगड़े रह सकते होते हैं। इस समय पे आपको बहुत ही बच के रहना होगा। केतु की दृष्टि जब द्वादश भाव में जाएगी तो उससे आपका एक्स्ट्रा खर्चा भी करवा सकते होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके राहु भी बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, खर्चे के घर में 12वें घर में जब राहु बैठे हुए हैं, तो इससे आपका एक और योग बनता है कि आपको लंबी लंबी यात्राओं का योग बनेगा इस समय पर।
आपकी बाहर तक, विदेशों तक यात्राएं हो सकती होती हैं, लंबी लंबी यात्राएं रह सकती होती हैं, लेकिन उन यात्राओं से आपको कुछ देंगे भी राहु। उनसे खर्चा तो करवाएंगे आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस समय पे, लेकिन वो देंगे भी। साथ साथ बृहस्पति का भी जो अच्छा योग बन रहा है तो उसके द्वारा, और बृहस्पति के घर में राहु बैठे हुए हैं, तो वो आपको साथ साथ जो यात्राएं होंगी उनसे लाभ भी दिलवाएंगे। विदेशों तक की यात्राएं रह सकती होती हैं, आपके खर्चे रह सकते होते हैं, हारी परेशानी भी इस समय पर रह सकती होती है आपकी, मतलब आपका पैसा थोड़ा सा हारी परेशानी में भी खर्च हो सकता होता है। शनि महाराज आपके 11th हाउस में, 11वें भाव में हैं, तो शनि महाराज की जो इनकम का जो क्षेत्र है, यानी कि जो व्यापार करते हैं उनको बहुत संभल के इस समय पर रहना है। खास करके जो लोहे का या प्लास्टिक का या ऑयल का काम करते हैं, केमिकल का काम करते हैं, उनको शनि महाराज का कुछ उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि इस समय पे शनि आपके आय स्थान में हैं, उनकी दृष्टि सीधी सी आपके पंचम भाव पर जा रही है। तो पंचम भाव पर जाने के कारण से शिक्षा में भी थोड़ी सी परेशानी कर सकते होते हैं। तो इस समय पे आपको व्यापार, जो नौकरी करते हैं उनकी तो भाग दौड़, या अधिकारियों से, बड़ों से, या मतलब आपने जो फैमिली पर होगा उसमें टेंशनों का रह सकता होता है। लेकिन जो व्यापार वाले हैं वो नॉर्मल व्यापार वाले तो सही रहेंगे, लेकिन जिनका ऑयल वगैरह का है, प्लास्टिक का, लोहे का है, उनको थोड़ी सी इस समय पर समस्या रह सकती होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ उपाय। ऐसा क्या करें जिससे आपको इनके दुष्प्रभाव ना मिलें और शुभ फल प्राप्त हो सके। तो आपको इस समय पर क्या करना है, कोई भी ग्रह लगता है उससे पहले हमें कुछ करना होता है, तो उसका प्रभाव हमें अच्छा मिलता है। उपाय जो भी किए जाते हैं वो पहले से किए जाते हैं। तो आप अभी से थोड़े से शनि महाराज के, जैसे कोई उनका बीज मंत्र है, प्राम प्रीम प्रोम सहसनय नमः, उसका आप जाप कीजिए 108 बार, लगभग एक माला मिनिमम शाम के समय। इसी के साथ शाम के समय आप पीपल पर दीपक भी जला सकते हैं, इससे भी काफ़ी हद तक आपका अच्छा रहने वाला है। और जो व्यापार है, फैक्ट्री आपकी, वहाँ पर आप नींबू मिर्च बांध सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हद तक फायदा रहने वाला है। साथ साथ आप मछलियों को और पक्षियों को कुछ ज़रूर डालिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा रहने वाला होगा। पक्षियों को दाना डालिए, आप मछलियों को आटे की गोलियां बना करके डालिएगा, तो उससे आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। और आप जैसे गाय को भी हरा चारा दे सकते होते हैं, तो उससे आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा, पैसे बचाएंगे मतलब बृहस्पति, और बहुत अच्छा रहने वाला होगा। आपस के संबंधों को भी बहुत अच्छा बना देंगे ये। तो मैं इसी प्रकार के ज्योतिष से संबंधित वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कीजिएगा, और बने रहिए आप हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता की।